हेलो दोस्तों, आप सभी को ओम नमः शिवाय बम बम भोले। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव भोलेनाथ पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जैसा कि सावन मास या शिव त्यौहार पर बेलपत्र, दूध, जल, भस्म, धतूरा, भांग और शहद इत्यादि अर्पित किया जाता है। इसके साथ साथ जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, ये चढ़ाने की परंपरा कब से शुरू हुई। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। मान्यताओं के अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव अर्थात सृजन के पालन और विनाश एवं सृजन का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव जो हमारे भोलेनाथ हैं, इनकी 3 आँखों या कह सकते हैं उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन सावन में बेलपत्र चढ़ाने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कभी भी शिव भक्तों को आर्थिक तंगी नहीं रहती है। और जो बेलपत्र हैं, इन्हें तिजोरी में रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय जो समुद्र से विष निकला, तो उसे भगवान शिव जी ने जो संपूर्ण सृष्टि है इसको बचाने के लिए विष को अपने गले में यानी कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का जो वातावरण था, माहौल था धरती लोक पर, ये गर्म होने लगा। चूँकि बेलपत्र जो हैं ये विष के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये ठंडे होते हैं। इसलिए भी देवी देवताओं ने बेलपत्र को शिव जी को खिलाना शुरू किया। जो हमारे भोलेनाथ हैं, इनको बेलपत्र के साथ शीतल रखने के लिए जल अर्पित किया गया और बेलपत्र इत्यादि दिए गए, जिससे उनके शरीर में उत्पन्न जो गर्मी है शांत हो सके। शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली। इसके साथ साथ अन्य जो है ग्रंथों में प्रचलित है एक कथा, जो भील एक नाम का डाकू था, उसके आधार पर भी एक कहानी हमें सुनने को मिलती है, जिसमें जो भील नाम का डाकू था वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए, उसके भरण पोषण करने के लिए लोगों को लूट लेता था। कह सकते हैं कि वो एक तरह का लुटेरा था। एक बार की बात है कि सावन का महीना स्टार्ट ही होने वाला था, कह सकते हैं कि उस दिन से ही प्रारंभ हो रहा था। तो उस दिन वो भील नाम का जो डाकू था, ये राहगीरों को लूटने के लिए या धन अर्जित करने के लिए उद्देश्य से ये जंगल गया, जिसमें एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। क्योंकि जब राहगीर जो निकल रहे थे उनसे बचने के लिए ये एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। जिस पेड़ पर वो बैठा था, वो पेड़ जो था वो बेल का पेड़ था, बेलपत्र का पेड़ था। पूरा रात पूरा दिन वो उस पर बैठा रहा, लेकिन उसको कोई भी राहगीर ऐसा नहीं मिला जिसको वो लूट कर घर ले जाए, जिससे उसका भरण पोषण हो, उसका घर चले। पूरी रात बीत गई, दिन बीत गया। जब वो परेशान हो गया तो उस परेशानी में वो क्या किया, उसने बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे डालता रहा। तो जो पेड़ था, पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था।
पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित होने की वजह से जो पत्ते ऊपर से वो तोड़ तोड़ कर गुस्से के कारण नीचे फेंक रहा था, वे शिवलिंग पर अर्पित हो रहे थे, गिर रहे थे। और इस बात की जानकारी उस भील डाकू को नहीं थी कि जो मैं पत्ते फेंक रहा हूँ ये हमारे भोलेनाथ के ऊपर अर्पण हो रहे हैं। इस बात से पूर्ण रूप से अनजान वह भील डाकू लगातार बेलपत्र, बेल पत्ते इत्यादि तोड़ तोड़ कर फेंकता रहा, जिससे क्या हुआ, भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शंकर जी हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान शिव ने भील डाकू से कहा कि मांगो, कोई वरदान मांगो। तब भील ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ और हमारी ऐसी कौन सी खता हुई है। तो हमारे भोलेनाथ जो मुस्कुराए और बोले कि है भील डाकू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और हम तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए, इसीलिए हम आपको वरदान देना चाहते हैं, मांगो कोई वरदान मांग लो। उसके बाद जो है भोलेनाथ द्वारा उस भील डाकू का उद्धार हो गया। उसी दिन से मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व उस दिन से अधिक हो गया। जैसा कि सावन माह स्टार्ट होने वाला है, भगवान भोलेनाथ को ये महीना सबसे प्रिय होता है और इस महीने में भगवान की आराधना की जाती है। भक्त लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, गंगा जल इत्यादि लाते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं और उसके साथ साथ बेलपत्र, भांग, धतूरा और दूध इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो ये चढ़ाना सावन माह में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इससे चढ़ाने से और पूजा करने से, सावन माह में शंकर जी की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पत्ते, जो बेलपत्र के पत्ते हैं, महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन सब कार्यों से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सदा सहायता करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति का धन धान्य में कभी कमी नहीं रहती है और भगवान शिव जो हैं, इन पर बेलपत्र आदि पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। एक मान्यता और भी है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करते हैं। अब भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो सदैव उल्टा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेलपत्र की जो चिकनी वाली सतह होती है वो भाग भगवान शिव को स्पर्श करते हुए बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र को हमेशा अनामिका यानी अंगूठे और मध्यमा उंगली के मध्य से चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर ही शिव जी को अर्पित करें, जो सबसे सही और अच्छा बेलपत्र अर्पित करने का तरीका है। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण ना करें, साथ ही जल और भांग, धतूरा इत्यादि भी चढ़ाएं। केवल बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाएं और ध्यान रहे बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी ना हों। इसके साथ साथ सावन माह में कुछ तिथियों पर बेलपत्र को तोड़ना वर्जित होता है। जैसे सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए अगर आपको तोड़ने हैं तो 1 दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। बेलपत्र कभी भी ख़राब नहीं होता है। बेलपत्र को तोड़कर आप घर रख सकते हैं
अच्छी जगह, शुद्ध जगह, पवित्र जगह पर रख सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार बेलपत्र चढ़ाया हुआ भी धोकर दोबारा बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है। सावन माह में शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक करें और इसके बाद शिव जी के सम्मुख दीप जलाएं और हो सके तो भगवान को केसर वाली खीर का भोग भी लगाएं, जिससे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सदैव मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव जो बहुत भोले हैं और सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने भक्तों पर दया बनाए रखते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।